अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम है कामरान शहजाद और आज हम जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आपने कौन सी बुक परचेज करनी है। तो ये मेरे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग जाहिद महमूद। तो बच्चों, आप लोगों ने ये वाली बुक जो है वो परचेज करनी है। इस बुक का हमने जो है चैप्टर जो है आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3। आज हम इस बुक का चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हम क्यों बनाते हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको ये पता चल सके कि इस वक्त कंपनी की फाइनेंशियल या मालियाती पोजीशन क्या है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या नुकसान में जा रही है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी होती है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, आपको आने वाले दिनों की बजटिंग करने के लिए, आपको अपनी कॉस्ट देखने के लिए, अपनी प्रॉफिट मार्जिन देखने के लिए। तो ये तमाम चीजें देखने के लिए आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका जो है वो आपको पता होना बहुत जो है वो जरूरी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, आप एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, और दूसरा जो है वो आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जो है वो दोनों चीजें पूछ सकता है, आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पूछ सकता है, आपसे इनकम स्टेटमेंट पूछ सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसकी असल में लागत क्या है। देखिए, अगर लागत का पता होगा तो तभी हम देखेंगे कि हमें नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है बात बात ये अलहदा बनती है, इनकम स्टेटमेंट अलहदा बनती है, और बात बात ये इकट्ठी भी बनती है। तो हम अलहदा अलहदा बना के भी देखेंगे और इसको कंसोलिडेटेड इकट्ठी भी जो है वो इनकम स्टेटमेंट बना के देखेंगे। सो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती कैसे, इसका परफॉर्मा कैसे है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर है, और हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो परफॉर्मा कैसा है, हम इसको परफॉर्मा बनाना सीखेंगे, और उस परफॉर्मे को आपने अच्छी तरह जो है मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परफॉर्मा पता नहीं होगा तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिल्कुल सही नहीं निकलेगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको जो है पता होना जो है बहुत जरूरी है। आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 5 जो है, मैं इसको 5 स्टेजेस पे जो है मुश्तमिल होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो परफॉर्मा है वो सबसे पहले हम जो है लिखेंगे ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट, इसका मैं जो आमतौर पर बनाता हूं इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूं, 2 हिस्सों में। कुछ लोग 3 भी करते हैं, लेकिन मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो 2 हिस्सों में मैं इसे तकसीम करता हूं। इसमें सबसे पहले जो आपने मालूम करना होता है मटेरियल यूज मालूम करना होता है कि आपने मटेरियल यूज जो है वो कितना किया। ये बात याद रखिए, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 3 चीजों पर मुश्तमिल होती है, मटेरियल, लेबर और एफओएच। इन तीनों को मिलाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है, कॉस्ट बनती है। हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपने यहां पे जो है अमाउंट लिखनी,
आपने क्या लिखनी है, अमाउंट लिखनी है। ये इतना बेहतर नहीं है। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें चीजें गिवन होंगी, आइटम्स गिवन होंगी, हमने उस गिवन आइटम्स को जो है इसके अंदर जो है वो लेके आना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंटरी। ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंटरी जो है ये आपको दी हुई होगी, गिवन होगी। तो आपके क्वेश्चन में गिवन होगी, तो जितने भी आपकी अमाउंट होगी आपने ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंटरी यहां पे जो है लिख लेनी है। अभी हम परफॉर्मा देख रहे हैं सिर्फ। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है परचेजेस। अब आपको पता है कि परचेजेस में बार बार जो है रिटर्न्स भी होती हैं। तो अगर तो रिटर्न्स हैं तो आप जो है परचेजेस को इधर नहीं लिखेंगे बल्कि इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। और अगर परचेजेस रिटर्न्स नहीं है तो आपने डायरेक्ट इसको इधर ले जाना है। अगर परचेजेस के अंदर रिटर्न्स हैं तो आप इसको पहले अमाउंट को यहां पे लिखेंगे, जो भी अमाउंट होगी उसमें से लेस कर देंगे हम रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स भी हो सकती हैं, उसको हम इसमें से क्या कर देंगे, इस अमाउंट में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर अगर उसके अलावा अगर डिस्काउंट भी है तो हम इसमें से लेस कर देंगे, इसमें से क्या, डिस्काउंट हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर जो हमारे पास अमाउंट आएगी, अगर तो आपको फ्रेट दिया गया है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं तो वो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर नहीं दिया हुआ तो ये अमाउंट हम यहां पे लिख देंगे। क्या आगे चल के क्वेश्चन में भी आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं परफॉर्मा बना रहा हूं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं। सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, उसके बाद इसमें हमने ऐड करनी है परचेजेस। परचेज में रिटर्न्स है तो इसमें से लेस कर देंगे, और अगर डिस्काउंट है वो भी आपने इसमें से क्या कर देना है, लेस कर देना है। और अगर फ्रेट दिया गया है, किराया, कस्टम ड्यूटी है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो इसमें हमने क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। तो ऐड हम कर देंगे इसमें फ्रेट। तो इसके करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसे हम कहेंगे क्या, नेट परचेजेस। नेट परचेजेस 1 2 3 दफा जब क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको परफॉर्मा खुद ब खुद ही याद हो जाएगा, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने रॉ मटेरियल इन्वेंटरी इधर लिखी, उसमें परचेजेस जो है वो आपने ऐड की। अगर रिटर्न्स है तो वो आपने क्या कर दिए, लेस कर दी। उसमें जो डिस्काउंट है वो भी आपने इसमें से क्या कर दिया है, लेस कर दी। जो अमाउंट बची उसमें फ्रेट ऐड करके नेट परचेज आ गई। नेट परचेजेस को हम ओपनिंग रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे। अब आपके पास जो अमाउंट बचेगी उसे कहेंगे हम मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, यानी ये मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है यूज के लिए। जाहिर सी बात है कि जो है आपके पास पहले जो मटेरियल पड़ा था वो, और जो आपने मजीद खरीदा वो, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से हम लेस कर देंगे रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंटरी। एंडिंग इन्वेंटरी जो है हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जब इसमें से रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंटरी लेस करेंगे तो जो अमाउंट हमारे पास बचेगी उसे हम कहेंगे मटेरियल यूज्ड। क्या कहेंगे, मटेरियल यूज्ड कहेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अभी हमने सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रीटमेंट की एक जो है वो चीज जो है वो हमने कुल जो है मालूम की है। वो हमने क्या मालूम किया, हमने मालूम किया है मटेरियल यूज मालूम किया है। हमने क्या मालूम किया है, मटेरियल जो है वो यूज्ड मालूम किया है, मटेरियल यूज्ड।
वो मटेरियल यूज जो है उसको मालूम करने के लिए आपने क्या किया, आपने रॉ मटेरियल ओपनिंग उसमें परचेजिंग जो है वो ऐड की, अगर रिटर्न है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, उसमें डिस्काउंट है वो भी इसमें से लेस करेंगे, उसमें फ्रेट जो है वो ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा नेट परचेजिंग। नेट परचेजिंग जब इसमें रॉ मटेरियल ओपनिंग में ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, इसमें से उसके बाद हमने रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंटरी क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो इसको आपने जो है अलग पेज पे क्या कर लेना है, उतार लेना है। अब मैं क्योंकि जगह कम है तो नेक्स्ट मैं जो स्टार्ट करूंगा मटेरियल यूज से आगे जो है मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपके पास क्या निकल आया है, आपके पास मटेरियल यूज निकल आया है, जो भी अमाउंट होगी। इस मटेरियल यूज के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, इसके बाद हम आगे इसके अंदर ऐड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, हम ऐड करेंगे इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे, दिया हुआ होगा आपको क्वेश्चन में। जब इस पे हम डायरेक्ट मटेरियल ऐड करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट, जो चीज निकलेगी उससे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है। मटेरियल यूज के अंदर जब हम डायरेक्ट मटेरियल को ऐड करेंगे तो जो है डायरेक्ट लेबर को, थोड़ा सा ये इसके अंदर जब हम डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ये हम परफॉर्मा याद कर रहे हैं। मटेरियल यूज जो है हमारी फर्स्ट स्टेज होती, यानी पहली चीज मटेरियल यूज, दूसरा हमने क्या मालूम किया, प्राइम कॉस्ट मालूम किया। इस प्राइम कॉस्ट के अंदर हम ऐड करते हैं FOH यानी फैक्ट्री ओवरहेड। जब फैक्ट्री ओवरहेड इसमें ऐड करेंगे तो जो चीज हमारे पास आएगी उसे हम कहते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, या कुछ लोग इसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो हमारे पास जो है क्या निकल आएगा, हमारे पास जो है मटेरियल यूज के बाद हमने डायरेक्ट लेबर ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के अंदर हम ऐड एफओएच किया फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमारे पास आ गया टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ये थर्ड स्टेप है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें हमने ऐड करना है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, यानी जो वर्क जो है काम अभी प्रोसेस में था, अभी काम हो रहा था, तो हमने जो है साल एंड हो गया तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जो है वो हमने इसके अंदर ये वर्क इन प्रोसेस, जैसे आप एक फर्नीचर बना रहे हैं तो अभी आपने फर्नीचर राम की तैयार तो भी पॉलिश नहीं हुई मगर वो साल खत्म हो गया, तो अगले साल जब आप शुरू करेंगे तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, आप ये नहीं करेंगे कि उसको जाया कर दें। तो वो जो है वर्क इन प्रोसेस इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो जो चीज हमारे पास आएगी उससे कहेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी हमारे पास। क्या किया हमने, हमारे पास जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट था उसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हमने ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गया हमारे पास। अब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में हम जो है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो है वो क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी।
एंडिंग इन्वेंटरी जब इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारे पास आएगा, आपको कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या चीज हमारे पास आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास आ जाएगी। और ये हमारा फोर्थ स्टेप है। कौन सा स्टेप है, फोर्थ स्टेप। पहला स्टेप हमारा कौन सा है, मटेरियल यूज का, इसमें हम डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसमें हम ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड टू बी मैन्युफैक्चर्ड। फिर इसके अंदर हम लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। ये फोर्थ स्टेप है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है इसको आपने उतार देना अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं आपको इसका स्पेसिमेन सेंड भी कर दूंगा। उसके बाद जो है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, किस किधर से स्टार्ट करेंगे हम, हमारे पास क्या निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग इन्वेंटरी। अब फिनिश गुड क्या चीज होती है, फिनिश गुड यानी वो गुड जो बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है, यानी बिल्कुल तैयार है मगर अभी हमने उसको सेल नहीं किया, यानी फर्नीचर बिल्कुल तैयार पड़ा मगर उसको सेल नहीं किया, ऐसे कहते हैं फिनिश गुड्स। ओपनिंग जो है, फर्स्ट करें आपके पास 200 गुड सोल्ड पड़ा हुआ है, उसमें फिनिश गुड जो ओपनिंग है और इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास जो चीज आएगी उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या चीज है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इसके अंदर हम लेस करेंगे फिनिश्ड गुड्स एंडिंग इन्वेंटरी। कौन सी, फिनिश्ड गुड एंडिंग इन्वेंटरी। अब फिनिश्ड गुड एंडिंग इन्वेंटरी जब इसके अंदर जो है वो लेस होगी, तो हमारे पास जो चीज आएगी उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और यही हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो ये हमारा जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी फिफ्थ रिक्वायरमेंट है जो हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। 5 ये हमारा पूरा परफॉर्मा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने का। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा 1-2-3 दफा आप इसको जब जो है क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आपने बस ये काम करना है कि आपने इसको 2-3 दफा 4 दफा जो है आपने एक पेज के ऊपर इसको ऐसे ही उतार लेना है। तो उम्मीद है आपको इसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको जो है क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करेंगे। जाते जाते रिवाइज करता जाऊंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है वो 5 हिस्सों पर जो है हम उसको डिवाइड कर देते हैं। 5 हिस्सों पर जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है वो मुश्तमिल होती है। सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, सबसे पहले हम जो है वो मालूम करते हैं नंबर 1 मटेरियल यूज मालूम करते हैं। नंबर 2 में हम क्या मालूम करते हैं, प्राइम कॉस्ट मालूम करते हैं। नंबर 3 में हम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मालूम करते हैं। नंबर 4 में हम जो है कॉस्ट
ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम करते हैं, और लास्ट में हम जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करते हैं। तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सोल्ड स्टेटमेंट जो है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड कुछ लोग कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट कहते हैं। तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड स्टेटमेंट जो है वो इन जो 5 हिस्सों पर मुश्किल होती है। उम्मीद है आपको मेरी बात जो है वो समझ आई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।